नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है, जो बिजली के बिल को सुधार को लेकर, और इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रयागराज के बिजली विभाग के मुख्य अभियंता वितरण श्री राजेश कुमार जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो आखिर इस तरह जो सरकार ने और बिजली विभाग ने जो एक उपभोक्ताओं को एक सुनहरा अवसर दिया है, क्या प्रक्रिया है, पूरी प्रोसीडिंग के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। जी सर। जी, ये जो विद्युत महासेवा अभियान हम माननीय हमारे मंत्री जी हैं, विद्युत मंत्री जो हैं, ऊर्जा मंत्री माननीय के शर्मा जी के निर्देशन पे चल रहा है, जिसमें कि उपभोक्ता सेवा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जी जी जिसमें उपभोक्ताओं की ये शिकायत रहती है कि बिल का रिवीजन नहीं हो पा रहे हैं, जी मीटर नहीं लग पा रहे हैं जी जी या लोड नहीं बढ़ पा रहा है। जी जी तो उस सब के लिए एक मतलब मेगा कैंप लगाए गए हैं हर डिवीज़न में, जी हर खंड में एक डिवीज़न में लगाए गए हैं, जिसमें यही काम कराए जा रहे हैं कि किसी को बिल अगर ठीक कराना है तो बिल ठीक करा दिया जाएगा एट द स्पॉट, वैसे ठीक होगा। अगर हाँ, जिसमें साइट की रिपोर्ट ली जानी है तो उसकी साइट की रिपोर्ट लेके उसको विदिन 7 डेज़ जी बिल को ठीक किया जाएगा। उसमें सबसे पहले पंजीकरण किया जा रहा है। जो उपभोक्ता का पंजीकरण होके उसके पास एक मैसेज जाएगा, तो उससे ये रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये पंजीकरण हो गया है। और फिर उसके बाद उस पे कार्रवाई की जा रही है, और जो प्रकरण उसी दौरान ठीक हो सकते हैं तो उनको वहीं के वहीं ठीक करके, बिल ठीक करके, मीटर लगाने वाले कार्य है और बिल रिवीजन के कार्य हैं, या किसी का असेसमेंट ज़्यादा हो गया है उसको ठीक कराने का कार्य है, तो वो सारे कार्य इन मेगा कैंप में किए जा रहे हैं। ये जो जो डेट निर्धारित करी गई है, जी। यानी 17, 18, 19 जुलाई, तो क्या कुछ एक्सटेंड भी होने का ऐसा कुछ नहीं, एक्सटेंड उम्मीद? होने का तो नहीं है इसमें। ये 17, 18, 19 3 दिन के लिए प्रोग्राम इसलिए बनाया गया कि एक दिन में हो नहीं पाता है, तो कई बार कई उपभोक्ता इससे वंचित रह जाते हैं। जी तो इसलिए इसको 3 दिन एक ही जगह पे रखने के लिए कहा है, जी जिससे कि अगर किसी कोई एक दिन नहीं आ पाया तो दूसरे दिन, अब जैसे कल यहाँ प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो बारिश की वजह से उपभोक्ताओं का टर्नअप बहुत कम रहा। तो लेकिन आज बहुत अच्छा टर्नअप है। अभी सभी कैंपों से मैंने सूचना ली है, तो सब जगह अच्छी भीड़ है और सब लोग अपने-अपने बिल, मतलब अपनी विद्युत से रिलेटेड जो भी बिलों से रिलेटेड जो भी समस्या है उनको लेके कैंपों में पहुँचे हुए हैं। कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि जैसे मकान में हैं और कुछ जैसे किसी ने मकान ख़रीदा और फिर अपने नाम से सारी चीज़ें रजिस्ट्री वगैरह कराई, ऑलरेडी उसमें मीटर नहीं है। कंप्लेंट करने पर मीटर लगाया गया तो नॉर्मल मीटर लगाया गया, और नॉर्मल मीटर में कुछ गड़बड़ियाँ आई बिल वगैरह, यानी मकान जैसे ख़रीदा है तो ऑलरेडी उसमें कुछ पहले से बकाया वगैरह हो, तो कंप्लेंट करने पर स्मार्ट मीटर लगाया गया। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई, जैसे एक बिजली का कुछ ऐसा कोई सिस्टम है उसमें स्टोर कर दी जाती है, और स्टोर करके एकदम से पूरा एक हैवी नहीं, नहीं। अमाउंट का बिल भेज के, तो इसका नहीं, क्या नहीं, सिस्टम ऐसा है? ऐसा कोई वो नहीं है। मीटर में कोई रीडिंग स्टोर नहीं होती है। मीटर रीडर से रीडिंग हाँ, लेने नहीं बस ये आता है है, कि तो मीटर रीडर कुछ ऐसा बीच में आया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद मीटर रीडर की जिम्मेदारी हाँ, होती है, ऐसा कुछ प्रावधान? हाँ, नहीं, वो ये है कि अगर ये देखिए उसमें क्या है कि अब डेली, अब अभी तो हमारी एक ऐप भी शुरू हो गई है। जी जी उसमें उपभोक्ता अपने आप भी अपनी रीडिंग डाल के और वो कर सकता है, जी जी बिल बना सकता है, उसमें जी कोई दिक्कत नहीं। जी लेकिन अगर किसी के जैसे ये उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मीटर की रीडिंग को चेक करता रहे जी जी कि भाई मेरा जो मीटर रीडर बिल आ रहा है वो कम रीडिंग का तो नहीं आ रहा। जी जी। क्योंकि कम रीडिंग का आ रहा है तो फिर बाद में वो इकट्ठे होके वो आ रही है, तो वो स्टोर रीडिंग कहलाती है। अच्छा अच्छा। तो उसमें मतलब उसमें मीटर रीडर की गलती है, अगर कोई ऐसा मीटर रीडर की गलती होती है तो उसको तुरंत बाहर किया जाता है, उस पे कार्रवाई की जाती है। जी जी तो वो अब आजकल जो नए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो उसमें हम यहीं पे देख सकते हैं कि जी भाई जी कोई जी रीडिंग तो जी कोई जी गड़बड़ तो नहीं है, तो जी उसमें तो उपभोक्ता को बिल डायरेक्ट मिल रहा है। जी तो जी इसलिए अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे जी हैं। जी। अच्छा, ये है जैसे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं लोगों के घरों में, बहुत सी जगह ऐसा देखा जा रहा है कि जबकि स्मार्ट मीटर घर के अंदर की तरफ प्रेमिसेस में लगाया गया है, जबकि ऐसा है कि बाहर होना नहीं, चाहिए। नहीं, वो तो उसमें उपभोक्ता कई उपभोक्ता अपना मतलब थोड़ा-सा फ़ोर्स करते हैं, नहीं हमारे यहीं लगना चाहिए, जबकि वो मीटर बाहर रहे तो उनके घर में भी कोई प्रवेश नहीं करेगा, और ऐसी जगह पे बाहर लग रहा जाएगा तो उनके मतलब उनको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। जो मीटर रीडर आएगा वो अपना रीडिंग लेके चला जाएगा। जी जी तो लेकिन वो उपभोक्ता कई उपभोक्ता लगने नहीं देते, वो जी कहते हैं नहीं हमारे अंदर ही लगाइए। जी तो वो वैसे प्रयास हमारा ये है जी कि जी। ज़्यादा से ज़्यादा मीटर बाहर लग सके। जो अभी बीच में अभी कुछ दिन पहले, महीना 2 महीना पहले की बात है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं,
लोगों के यहाँ मैनुअल लगे हैं, बाद में उसको कन्वर्ट करके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो मैनुअल ऑलरेडी घरों में लगे हुए हैं, तो नेचुरली कि वो कनेक्शन है, लाइन आ रही है उनकी, और फिर स्मार्ट मीटर जैसे कि शायद ये इस तरह के ठेके पे होता है, स्मार्ट मीटर वगैरह कंपनी को दिया है, उन लोगों ने स्मार्ट मीटर घरों में लगा दिया। तो कई जगह ऐसा हो रहा है कि जैसे उससे तो लाइन ऑलरेडी आ ही रही है, और जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है उससे वो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं डमी की तरीके से ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पुराने मीटर को लेके जाएंगे आपका, ऐसा नहीं है कि दोनों मीटर रहेंगे। नहीं, मीटर तो एक रहेगा, हाँ, लेकिन जो ऑलरेडी उससे केबल आ रहे हैं, जो पहले मैनुअल। नहीं, जो केबल ये तो अपना पूरा केबल लगा रहे हैं और उसको मीटर को लगा के जा रहे हैं। वो पुराना अगर केबल है तो वो केबल उसको उतार के ले जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो उस केबल को हटा के जा रहे हैं। तो उसमें ऐसी कोई वो मतलब इस टाइप की कोई शिकायत हम लोगों के पास तो अभी तक आई नहीं है। अच्छा, ये जो जैसे गवर्नमेंट ने ये लगाया है, मेगा कैंप लगाया है, तो एक बीच में ओटीएस स्कीम्स वगैरह आती हैं, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? जैसे जो अभी मेगा कैंप लगा है फिर ओटीएस है, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, ओटीएस का मैं तो ये था कि वो छूट की योजना थी। ओटीएस तो छूट की योजना थी और ये भी ये इस महीने भी 1 तारीख से 31 जुलाई तक जो पहले ओटीएस आई थी उसको दोबारा से खोल दिया गया है कि जिन लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया था वो लोग इसमें अपना भुगतान कर सकते हैं। तो वो ओटीएस सिर्फ छूट की योजना थी, ये छूट की योजना नहीं है। ये सिर्फ कैंप इस तरह का है कि जिसमें हर तरीके की समस्या को सॉल्यूशन दिया जाएगा, चाहे वो बिजली बिल से रिलेटेड हो, मीटर से रिलेटेड हो। हाँ, ओटीएस से रिलेटेड अगर कोई अपना एक मुश्त योजना का पैसा जमा कराना चाहता है या उसमें कोई उसको डाउट है, कुछ है, तो वो भी सॉल्व किया जाएगा। एक अंतिम सवाल ये है कि जैसे कि आप आला अधिकारी हैं, मुख्य अभियंता वितरण हैं, प्रयागराज पूरा देख रहे हैं, पूरा मंडल। ये जो बिजली का निजीकरण का जो मामला आ रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ए.के. शर्मा साहब का कहना है कि बिजली का निजीकरण तो हो के रहेगा, और है ना कि देख रहे हैं कि जो बीच में स्ट्राइक वगैरह हुई हैं, तो कुछ जैसे आपके सबऑर्डिनेट वगैरह भी है ना कि स्ट्राइक में इन्वॉल्व रहे, कि साहब ये निजीकरण के खिलाफ, कि निजीकरण ना हो। क्या कुछ ओपिनियन है आपकी, क्या निजीकरण के बारे में? बड़े अधिकारी हैं आप। ये तो सरकार की देखिए एक पॉलिसी है। अगर सरकार जो चाहती है तो उसमें हम मतलब उसमें क्या वो कर सकते हैं, वो उपभोक्ता को बेटर सर्विसेज देने के लिए सरकार ने ये शायद डिसीजन लिया है। तो उसमें हम लोगों के एंड पे वो ज़्यादा नहीं है। हाँ, नीचे लोग जो हैं उनको नहीं, निजीकरण से फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा तो नेचुरली होगा, और जो काम में जो है वर्किंग में भी मुस्तैदी आएगी। हाँ, नहीं, उसका फ़र्क तो पड़ सकता है। वो तो देखिए जब वो हो जाएगा उसके बाद ही उसका रिज़ल्ट निकल के आएगा। बाकी तो मतलब नीचे जो कर्मचारी लोग हैं उनका तो मतलब उनको अपना वो तो देना ही है कि निजीकरण का विरोध तो करना ही है। तो वो है, बाकी हम लोगों के स्तर पे तो जो सरकार का डिसीज़न है उस पे कार्य करना है।